और सुशांत डेथ मिस्ट्री की सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। आज भी सीबीआई फुल एक्शन में है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और दीपेश सावंत से आज भी पूछताछ हो रही है। सुशांत डेथ केस से जुड़े इन किरदारों से बार बार पूछताछ को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में तीनों बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं। तीनों से 13 और 14 जून को लेकर सवाल जवाब किए गए, लेकिन पूछताछ में घटनाओं को लेकर तीनों के बयान अलग अलग रुख पर जा रहे हैं। बीते 2 दिनों में तीनों से एक साथ आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हुई है। सीबीआई सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश से पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को भी समन जारी कर सकती है। सुशांत की गर्लफ्रेंड और डेथ मिस्ट्री के अहम किरदार रिया और उसकी फैमिली से भी आज पूछताछ हो सकती है। इससे पहले कल फॉरेंसिक टीम ने सुशांत के फ्लैट से कई अहम साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा किए हैं, जिसे आज सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सीबीआई अब तक दर्ज बयानों की स्कैनिंग में जुटी है। साथ ही साथ साइंटिफिक सबूतों को जांच के लिए भी लैब भेजा जाएगा। तो आज तीसरा दिन है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का। कल ही क्राइम सीन को सीबीआई ने रिक्रिएट किया है और काफी हद तक सीबीआई ने पिक्चर को अपने जहन में जरूर क्लियर कर लिया होगा। और 14 जून को आखिर क्या हुआ था सुशांत के साथ, उससे ठीक एक दिन पहले सुशांत किस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहे थे, इन सारे सवालों के जवाब सीबीआई तलाश कर रही है। और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद काफी हद तक सीबीआई अब नतीजों के आसपास होगी और एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और से भी पूछताछ की जानी है। दीपेश सावंत, इन 3 लोगों से आज पूछताछ होनी है। और यह भी कहा जा रहा है कि आज रिया चक्रवर्ती को समन जारी हो सकता है और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। साथ ही साथ रिया की फैमिली से भी सवाल जवाब सीबीआई कर सकती है। सीबीआई का टारगेट यह भी है कि कम से कम वक्त में जल्द से जल्द इंसाफ सुशांत के लिए हासिल किया जाए और इसी उम्मीद के साथ सीबीआई को यह काम सौंपा भी गया है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें सुशांत के केस की कहानी को बयां करती हैं। रिया चक्रवर्ती, शक की सुई सबसे ज्यादा रिया पर गहराई है। उसके बाद आपने देखा है कि इस पूरे केस में क्या हुआ। मुंबई पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करती रही, फिर बिहार पुलिस उसमें शामिल हुई। बिहार पुलिस और कैसे मुंबई पुलिस आमने सामने आए, फिर यह मामला सीबीआई के हवाले किया जा चुका है। जांच के तीसरे दिन सीबीआई क्या क्या करने वाली है, अब आपको जरा ये बता देते हैं। सीबीआई आज रिया एंड फैमिली से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो चुकी है और आज भी हो रही है। दीपेश सावंत और नीरज से भी दोबारा पूछताछ हो सकती है। सीबीआई अब तक दर्ज बयानों और फॉरेंसिक डिटेल की स्कैनिंग में भी जुटी है। साथ ही अब तक मिले साइंटिफिक एविडेंस को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। मतलब यह कि अब किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़ने की कोशिश सीबीआई करेगी। सुशांत डेथ मिस्ट्री में सिद्धार्थ पिठानी भी बड़ा किरदार है। वो घटना के वक्त सुशांत के फ्लैट में मौजूद था। उसका दावा है कि उसी ने शव को पंखे से नीचे उतारा। ऐसे में सीबीआई पहले दिन से उससे पूछताछ में जुटी है। कल भी सुशांत के फ्लैट में उसे ले जाया गया था सिद्धार्थ पिठानी को, उससे वहां भी पूछताछ हुई। और आज तीसरे दिन भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उससे पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज जो कुक है, इन तीनों से आज भी पूछताछ होगी, क्योंकि अहम किरदार हैं। ये तीनों उस दिन मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले जिस वक्त सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में लाया गया, मौके पर हमारे संवाददाता राजेश कुमार मौजूद थे। उन्होंने एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई है, देखिए उसे आप। सुशांत सिंह राजपूत का कुक नीरज जो है इस वक्त पहुंच चुका है यहाँ पे। इसके पहले सिद्धार्थ पिठानी पहुंचा था और उसके बाद नीरज, आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ तीनों को लेके कल सीबीआई की टीम गई थी और रिकंस्ट्रक्शन किया था और वापस सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा, उसके बाद नीरज पहुंचे हैं। सीबीआई की टीम भी अंदर मौजूद है। सीबीआई के 4 ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। और देखिए, इसी गाड़ी में नीरज जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में रहा करता था, वहां पे जो है वो लेके आया गया है। और यहाँ पे अंदर में सीबीआई की टीम जो है वो नीरज से पूछताछ करेगी। तो सिद्धार्थ पिठानी, नीरज आ चुके हैं, दीपेश का इंतजार है। तीनों से पूछताछ होगी और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई आज पूछताछ करेगी।
अब से कुछ देर पहले राजेश कुमार ने ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाई थी। इस वक्त वहां पर क्या हलचल हो रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये राजेश ने, हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाई है। नीरज, सुशांत का जो कुक है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुका है। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुका है डीआरडीओ गेस्ट हाउस, जहां उससे आज फिर पूछताछ होनी है। लेकिन आप सबके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इतने सारे सवाल जो है जिनके जवाब पिछले कई दिनों से तलाशे जा रहे हैं, ऐसे क्या चीजें हैं जिनके जवाब अब तक सीबीआई को नहीं मिल पा रहे हैं। नीरज को पहले से जानती थी रिया, पुराने स्टाफ को रिया ने नौकरी से निकाला था। नीरज को पहले से जानती थी रिया, पुराने स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया गया था। घर के खर्च का हिसाब किताब सैमुअल मिरांडा रखता था। रिया की शॉपिंग का जिम्मा भी सैमुअल के पास था। सैमुअल मिरांडा सिर्फ रिया को रिपोर्ट करता था, रिया को सिर्फ वो रिपोर्ट करता था। नीरज ने बताई 14 जून की टाइमलाइन। आखिरी बार सुशांत ने पानी मांगा तो पानी मांगने के बाद सुशांत ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा नहीं खुलने पर सिद्धार्थ को बुलाया गया, सिद्धार्थ पिठानी, और ये पूरा सिलसिला उस दिन का है जो अब आज जो नीरज ने अब तक सीबीआई को बताया है। आखिरी बार सुशांत ने पानी मांगा था और पानी मांगने के बाद सुशांत ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। और आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी, क्योंकि सवाल ही इतने ज्यादा होंगे सीबीआई के पास, इतने इफ एंड बट्स लगे हुए हैं। मुंबई पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी है, बहुत सारे सवालों के जवाब ले चुकी है, वो सारे दस्तावेज भी सीबीआई के पास आ चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं सीबीआई ने नीरज से 13 जून को लेकर क्या क्या सवाल किए। शाम को घर में क्या हुआ था, 13 जून को घर में कौन कौन आया था, यानी जिस दिन शव मिला है 14 जून को, उससे ठीक एक दिन पहले शाम को क्या हो रहा था घर में, कौन कौन घर में आया, सुशांत ने क्या क्या किया उस दिन, सुशांत क्या परेशान नजर आ रहे थे 13 जून को, सुशांत क्या जल्दी सो गए थे, घर की बत्तियां आखिर जल्दी क्यों बुझाई गई थी, घर पर पार्टी हुई थी या नहीं हुई थी, रात को घर में कोई आया था या नहीं आया था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि जो आसपास के नेबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 13 तारीख को घर में कोई पार्टी नहीं हुई थी, लाइट्स जो है वो घर की जल्दी बुझ गई थी। ऐसा जो आसपास के लोग हैं, जो उस बिल्डिंग के में जो और लोग रहते हैं, जो पड़ोसी हैं, वो ये बता रहे हैं। तो ये अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का तीसरा दिन है। कल ही सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट कर लिया है, और ऐसा जानकार बताते हैं, ऐसा जानकार मानते हैं कि क्राइम सीन को रिक्रिएट करने से बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। हमारे संवाददाता अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आप कहाँ हैं? क्या आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे हैं? और अगर वहीं हैं तो इस वक्त वहां आप क्या हलचल देख पा रहे हैं? देखिए, मैं अभी डीआरडीओ पर नहीं हूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर। जिस तरीके के बयान जो कुछ पड़ोसियों ने कल दिए थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, जिस वक्त यहां पर रिक्रिएशन करने के लिए टीम आई थी, जो हमारे सोर्सेस हैं ये बता रहे हैं कि क्योंकि ये बयान जो है ये इन महिला ने, जो महिला थी जो पड़ोस में ही रहती हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो बिल्डिंग है इसके पास में ही, इस बयान को भी काफी सीरियस लिया जा रहा है, क्योंकि तमाम मीडिया चैनल्स पर इनका ये बयान चला है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि उस दिन बहुत जल्दी जो घर की लाइट थी वो बंद हो गई थी। तो इस वजह से इन महिला से भी बात करना चाहती है सीबीआई, और सीबीआई इनका भी बयान लेगी, बयान दर्ज करेगी, क्योंकि इनकी बात में कहीं ना कहीं ये चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं कि आखिरकार उस दिन घर में क्या कुछ हुआ था, कौन लोग आए थे, कितने बजे अगर लाइट बंद हो गई थी। और इस महिला के बयान के आधार पर जो पूछताछ अभी चल रही है, हुसैन, जो अभी पूछताछ चल रही है दीपेश से और साथ ही नीरज से और सिद्धार्थ से जो अभी पूछताछ चल रही है, उनसे भी पूछा जाएगा कि उस दिन कितने बजे एग्जैक्टली लाइट बंद हो गई थी, सब सो गए थे। क्योंकि अभी तक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि लगातार जो इनके बयान है उनमें पूरी तरीके से विरोधाभास है। अगर हम नीरज की बात करें या सिद्धार्थ की बात करें, इनके बयानों से बिल्कुल भी संतुष्ट अभी तक सीबीआई नहीं है, और यही वजह है कि आज इन्हें क्रॉस एग्जामिन जरा सा पीछे की तस्वीरें हमें दिखा दें। इनके बयानों के आधार पर ही रिया, देखिए बिल्कुल हुसैन, पीछे की तस्वीरों में
आपको दिखा देता हूं। हालांकि हलचल फिलहाल किसी तरह की अभी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर नहीं है। देखिए, यही वो घर है जहां कल सीबीआई की अच्छी खासी हलचल थी, लेकिन आज वहां खामोशी है, जहां से अभय इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। कल यहीं पर सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है, लेकिन आज नीरज से सीबीआई ने 14 जून को क्या क्या हुआ ये सवाल पूछा है। ये भी पूछा कि क्या क्या सवाल हुए, वो अब आपको दिखाते हैं। सीबीआई ने 14 जून को लेकर नीरज से क्या क्या सवाल किए हैं। सुबह घर का माहौल कैसा था? सुशांत कितने बजे सोकर उठे थे? सुशांत ने सुबह क्या किया? मौत से पहले सुशांत किन से मिले? क्या किसी से मुलाकात की थी? क्या सुशांत परेशान लग रहे थे? ये 14 जून के सवाल हैं। इससे पहले हमने आपको 13 जून के सवाल दिखाए थे। सुशांत ने आपसे कुछ शेयर किया था। नीरज से यह सवाल सीबीआई ने किया कि सुशांत ने आपसे कुछ शेयर किया था, कोई बात आपसे कही थी। सुशांत ने किसी परेशानी का जिक्र आपसे किया था। कमरे के अंदर बाहर कौन कौन मौजूद था? क्या कमरे के अंदर कोई था या फिर कमरे के बाहर और कौन कौन लोग मौजूद थे? सुबह घर पर क्या हुआ? पूरे दिन घर पर क्या क्या हुआ? क्या सुशांत आमतौर पर अपने कमरे में ही रहते हैं या बाहर भी निकलते रहते थे? आमतौर से उनका लाइफ स्टाइल कैसा था? ज्यादातर वो अपने कमरे में रहना पसंद करते थे। ये भी सवाल नीरज से पूछा गया है। सुशांत सामान्य तरीके से खाना खा रहे थे या उसमें भी कुछ परेशान नजर आ रहे थे? सुशांत ने क्या क्या खाया पिया था उस दिन, यानी 14 तारीख को? सुशांत की बॉडी को सबसे पहले आखिर किसने देखा? आपने सुशांत को पंखे से खुद अपनी आंखों से क्या लटके हुए देखा था? यह सवाल नीरज से पूछा गया। बॉडी को उतारने के लिए आखिर किसने बोला? क्या सिद्धार्थ पिछानी ने बोला? क्या किसी और ने बोला? ये तमाम सवाल हैं। अब नीरज से पूछे गए इन सवालों के जवाब क्या हैं, वो अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 14 जून को आखिरी बार सुशांत ने पानी मांगा था। यह नीरज ने पहले सवाल का जवाब दिया। पानी मांगने के बाद सुशांत अपने कमरे में चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद धीरे से दरवाजा खटखटाया। आधे घंटे बाद फिर दरवाजा नीरज ने खटखटाया। ये सारी बातें 14 जून की। केशव ने भी कमरे का दरवाजा खटखटाया, जो दूसरा स्टाफ है घर का। दरवाजा नहीं खुलने के बाद सिद्धार्थ पिछानी को उठाया गया। सिद्धार्थ और दीपेश ऊपर की मंजिल पर गए, यानी जहां पर सुशांत रहते थे, जहां पर सुशांत का कमरा था। सिद्धार्थ और दीपेश ने सुशांत को 4-5 बार कॉल किया। सुशांत व्हाट्सएप पर भी घंटों से ऑफलाइन थे, यानी वो बहुत देर से व्हाट्सएप पर भी नहीं गए थे। दरवाजा नहीं खुलने पर सुशांत की बहन को कॉल किया गया।